आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस सीरीज में आज तीसरा सेट है। तो चलिए आज के इस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और दूसरी तरफ 1 2 3 ऐसे करके दिया है। तो इसका मिलान करना है। तो अब दिया कि एजी फ्रैंक, तो जो एजी फ्रैंक है तो इससे हो जाएगा निर्भरता का सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी इसको बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 4। कार्ल डब्ल्यू डायच जो है संचार सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी से हो जाएगा। और मिखाइल गोर्बाचेव, तो वो मिखाइल गोर्बाचेव जो है प्रणाली सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी। और मार्टल कैपलान जो है वो खुलापन हो जाए। एक मिनट, मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो हो जाएगा खुलापन से, और मार्टन कैपलान जो है प्रणाली सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी से हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है ये 4, एक का 4, फिर बी का 3, फिर 1, फिर 2। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर सूचियों से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे दिया है एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया है, तो इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो ऋण देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। तो इसका जो हो जाएगा वो एक का 2 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो है कि विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका हो जाएगा ए। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है सी नंबर पे। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का हो जाएगा सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। तो इसका ये हो जाएगा। और बहुपक्षीय गारंटी निकाय विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रभाव में प्रोत्साहित करता है। इसका ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक का 2, फिर बी का 1, फिर सी का 4 और डी का 3 ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसको समय के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले देखिए बोल्शेविक क्रांति दिया है, वर्साय की संधि दिया है, नाजी जर्मन सोवियत अनाक्रमण समझौता दिया है और एक देश में समाजवाद दिया है। तो इसमें देखा जाए कि सही क्रम में समय के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब देखिए पहले बोल्शेविक क्रांति आई थी, पहले बोल्शेविक क्रांति हो जाएगी, ये हो जाएगा पहले नंबर पे, बोल्शेविक क्रांति पहले नंबर पे। उसके बाद से वर्साय की संधि ये दूसरे नंबर पे। देखिए बोल्शेविक क्रांति 17 में, वर्साय की संधि जो हुई थी 2019-20 में ऐसे हुई थी, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा चौथे नंबर एक देश में समाजवाद, ये तीसरे पे आ जाएगा। फिर ये सबसे लास्ट में नाजी जर्मन सोवियत अनाक्रमण समझौता ये सब हुआ था, तो ये चौथे पे आ जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि केंद्रीय विषय नहीं है, नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। तो कौन सा है? तो यहाँ पे है कि कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सही है, मतलब ये विषय सही है। फिर कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना ये भी है, समस्त सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका कौन केंद्रीय विषय नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये केंद्रीय विषय नहीं है। तो यही उसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत यानी कि रिजिम थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो कौन से सही है ये देखना। जो कथन है देखिए, यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियत शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयासरत है।
प्रयास है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्रमुख शक्तियाँ इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती है, बिल्कुल नहीं। उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है, सही बात है। तो ये पहला और चौथा इसका सही हो जाएगा। तो देखते हैं पहला और चौथा, ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा कि सही नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना, इस यहीं से प्रश्न गलत होते हैं। दिया कि ऑप्शन नंबर ए दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया कि संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में 18 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि को अंगीकार किया गया था। बी है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, लेकिन यह एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी संविधि सी है कि इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई थी। डी है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग है, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर ऑफ रजिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो कौन से सही नहीं है, देखिए ये भी सही हो जाएगा, ये भी एक तरीके से सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है, तो यहाँ पूछ रहा कि कौन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर जो ये है ये सही नहीं है। तो इसका इस प्रश्न का जो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कथन से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि कथन 1 है, शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ऐसे समान निर्णय तो इसके लिए सही ही है। तो ये कथन एक तरीके से सही है। और कथन 2 है कि UN सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि जितने उसमें सदस्य हैं बस उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे कथन एक ही सही है और सेकंड वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर भी कथन से संबंधित है कि 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और कथन उसका कारण आ रहा है। तो यहाँ पे है कि भारत वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। तो ये सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगला जो कथन आ रहा है ये कि भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। और अब दिया कि निम्न से कौन उत्तर का चयन कीजिए। तो जो ऑप्शन नंबर देखिए ये भी एक तरीके से कथन एक सही था, ये भी सही है, तो दोनों कथन सही हैं और कारण भी इसका सही है। तो यहाँ पे दिया कि ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूची से संबंधित प्रश्न है। यहाँ की साल्ट दिया है, सूची 1, सूची 2, सूची 1 में दिया है साल्ट, तो साल्ट जो है वो हो जाएगा 1972, साल्ट जो मिलान करेंगे 1972 से। साल्ट जो 2 है वो हो जाएगा 1979। फिर साल्ट स्टार्ट 1, तो स्टार्ट 1 हो जाएगा 1990 और INF ट्रीटी तो ये हो जाएगा 1987। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ए का 4 है, बी का 3, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया था। तो ये है जूडिथ बटलर, JN टिकनर और हेलेन एन किंसेला, बैटी फ्रीडेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा JN टिकनर, इसका सही उत्तर हो जाएगा JN टिकनर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है। तो कार्यकारी नौकरशाही भुजा जो है तो यहाँ पे दिया कि यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग परिषद और यूरोपीय संसद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यूरोपीय आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग जो है वो कार्यकारी नौकरशाही की भुजा
होती कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य करने वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो हो जाएगा जन सामान्य की त्रासदी, बिल्कुल नहीं। संपोषणीयता, ये भी नहीं होगा। और सामाजिक परिस्थिति, ये भी नहीं होगा। गैर परिकल्पना, इसको कहेंगे गैर परिकल्पना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया कि सूची से संबंधित सूची 1 सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है, फिर सूची 2 से मिलान करना है। सुरक्षा परिसर, देखिए परिषद है, सुरक्षा परिषद है, तो सुरक्षा परिसर जो है इसका जो हो जाएगा बेरी बुजान। सुरक्षा परिषद का जो मिलान हो जाएगा बेरी बुजान। सामूहिक सुरक्षा, तो सामूहिक सुरक्षा हो जाएगा पाल्मे रिपोर्ट 1992। फिर सुरक्षा समुदाय हो जाएगा कार्ल डायच। और सुरक्षा शासन व्यवस्थाएं, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट जेरविस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची, यहाँ 2 सूची है और सूची को मिलान करना है। यह है द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है, तो इसका 1 ही हो जाएगा, केनेथ वाल्स ही इसका हो जाएगा। फिर है कि हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, इसका हो जाएगा 3। और राज्य अपनी सापेक्षित शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है, तो ये हो जाएगा जॉन मियरसेमर। फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा उसके परिसीमन किया जाता है, ये थूसीडाइड्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, फिर 2 का जो बी का 3 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ICC की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं दिया है कि ICC कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में रोम विद स्टैच्यू द्वारा स्थापित किया गया था। ICC अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ हो। तीसरा कि यह युद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता है। और लास्ट है इसमें ICC हेग में स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्प सही चुनिए, यानी कि कौन सी विशिष्टताएं हैं। तो यहाँ पर ICC कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में रोम विधि स्टैच्यू द्वारा स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पहला सही हो जाएगा। और ICC अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करके अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा समर्थ हो, तो ये भी सही हो जाएगा। बाकी ये और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबंध है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए रासायनिक, बी है जैविक, नाभिकीय और अंतरिक्ष आधारित। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है नाभिकीय आधारित, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं, तो यहाँ पे दिया है कि विदेशी निवेश, तो ये भी है, विदेशी निवेश भी है। यहाँ पे है कि बढ़ा हुआ उत्पादन, तो बढ़ा हुआ उत्पादन भी है। यहाँ पे बढ़ी हुई बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। प्रौद्योगिकी उन्नति, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देखिए कि विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं? यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। और दूसरा, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्त हैं। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो इसका जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है, तो
ये जो है ये सही हो जाएगा कथन। और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, जो नहीं है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की मुख्यालय जो जिनेवा में ही है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें लगभग 680 स्टाफ, इसका कोई वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा, पहला सही है और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक्स, और दूसरा IBSA, और तीसरा G7, और चौथा है G20। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा अगर क्रम से देखा जाए तो 3 ये पहले नंबर पे हो जाएगा, ये पहले नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये दूसरे पे हो जाएगा, फिर ये तीसरे पे हो जाएगा, ये लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए बन रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे 1945 दिया, 1946 दिया, 1947, 1948। तो इन सबको पता है कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में ही हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, कथन से संबंधित ये प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया कि कथन यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बिल्कुल सही है, इसे सब कोई जानता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यूएन की इन संस्थाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यूएन की इन संस्थाओं को, तो पहला था कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और चौथा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए पहले नंबर पे जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है ये क्रम में पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से इंटरनेशनल फाइनेंस जो होगा ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो चौथे नंबर पर मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था। तो यह है कि 1945, 1946, 1947। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बनी थी। तो 1946 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग वीज शब्दबंध निम्न में से किस संस्था से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो दिया है आसियान, उसके बाद से सार्क, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स है। तो फ्लाइंग बीज जो शब्द है ये आसियान से संबंधित है, ये आसियान संस्था से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान अर्थात ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रश्न का जो सबसे लास्ट प्रश्न है, इस सेट का सबसे लास्ट प्रश्न, जस इन बेलो पद का क्या अभिप्राय है। जस इन बेलो, यहाँ पे देखिए दिया पे जस इन बेलो का पद का क्या अभिप्राय है। और दिया है कि युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, और बी है कि वैध बल का सीमित प्रयोग, और युद्ध का उचित संचालन, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा युद्ध का उचित संचालन। ये जस इन बेलो का मतलब होता है कि युद्ध का उचित संचालन। ठीक है, तो इस सेट का अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस तीसरे नंबर का जो सेट है इसमें हम लोग 25 प्रश्नों को हम लोगों ने एनालिसिस करते हुए इसके उत्तर को देखे। तो चलिए इसके आगे के 25 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।